हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फाइंड आउट किया था सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और उसके लिए हमने जो है 4 मेथड आपको बताया था: क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड ग्राफ मेथड, ठीक है। अगर जो है पिछला वीडियो आप ना देख पाए हो तो प्लीज़ उसे देख लें ताकि इस लेक्चर से उसको रिलेट कर पाए। तो चलिए आज जो है डिस्कस करते हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो पहले जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था, उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते थे। वर्ड प्रॉब्लम में डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन ना होकर के स्टेटमेंट के थ्रू जो है आपका कंडीशन गिवन होता है। उससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं, देन उसका सॉल्यूशन जो है किसी भी मेथड से, जो हमने आपको बताया था 4 मेथड, उसमें किसी भी मेथड से हम कर सकते हैं। लेकिन साथ में हमने यह भी आपको बताया था कि जब भी किसी पार्टिकुलर मेथड का नेम मेंशन ना हो क्वेश्चन पेपर में, तो हमेशा जो है हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? बाय एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम, पहला जो है आपका ये प्रॉब्लम है कि प्लेसेस ए एंड बी, क्या है आपका? प्लेस है 2 ए और बी, ठीक है। उसका जो है डिस्टेंस एक जो है दूसरे से वो कितने डिस्टेंस पे है? 100 किलोमीटर पे है। दिया है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। किसी हाईवे पे ए एंड बी 2 प्लेस है जिनका डिस्टेंस जो है गिवन है कि वो एक दूसरे से 100 किलोमीटर पे है, ठीक है। ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो कह रहा है कि हम कार जो है, आवर कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड बी, ए से एक कार जो है ट्रेवल कर रही है और एक कार जो है बी से ट्रेवल कर रही है। कह रहा है कि 2 प्लेस ए एंड बी किसी हाईवे पे है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। एक कार ए से ट्रेवल कर रही है, सेकेंड कार बी से ट्रेवल कर रही है। कंडीशन है आपका फर्स्ट कि इफ बोथ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में जाए, बोथ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, देन दे मीट इन 5 आवर। कितने आवर बाद मिलते हैं? ये 5 आवर बाद मिलते हैं, 5 आवर बाद मिलते हैं, ठीक है। सपोज करें कि ए भी यहां पे पहुंच जाए और बी भी यहां भी पहुंच जाए, कितने आवर में? 5 आवर्स में, ठीक है, 5 आवर्स, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि ए और बी कार जो है, जो ए फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी जो कार चल रही है किस डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में है। तो वो एक दूसरे से 5 आवर्स बाद मिल जाते हैं, ठीक है। तो और दूसरा कंडीशन है कि अगर ए से चलने वाली कार और बी से चलने वाली कार, ये फर्स्ट कंडीशन है आपका, फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन है कि ए से चलने वाली कार और बी से चलने वाली कार अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आए, टुवर्ड्स ईच अदर, दे मीट इन 1 आवर। तो उस कंडीशन में वो 1 घंटे में ही मिल जाते हैं, ठीक है, 1 घंटे में ही मिल जाते हैं। सपोज करें कि 1 घंटे में जो है यहां से कोई कार चली होगी ए और इधर से बी यहां पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करें, तो क्या करना है? फाइंड दी स्पीड ऑफ बोथ कार्स। सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन है फर्स्ट क्या करेंगे? लेट स्पीड ऑफ, सपोज करें स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ
कार बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बाई द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। देन डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए इन 5 आवर। फर्स्ट कंडीशन के लिए 5 आवर में ए कार जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर, स्पीड क्या था x, टाइम क्या है 5 आवर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5x किलोमीटर। क्लियर, अब डिस्टेंस बी कार द्वारा देखें कितना कवर किया गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इन 5 आवर, क्या है आपका स्पीड y है, टाइम क्या है 5 आवर, दैट इज इक्वल टू 5y। क्लियर, अब देखें कि 5 आवर में ए डिस्टेंस जो है कवर किया है 5x, दैट मीन्स ये है आपका 5x, ठीक है, और बी कार डिस्टेंस कवर की है कितने में 5 आवर में, ये डिस्टेंस 5y, ठीक है, तो देखें 5x माइनस 5y करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 100, देन 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, 5 से डिवाइड करें तो क्या मिल गया एक रिलेशन आपका x माइनस वाई इक्वल टू 20, ठीक है। क्लियर, ए बी दो प्लेस है जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 है, अगर सेम डायरेक्शन में ए से कोई कार मूव करे और बी से कार मूव करे एट द सेम टाइम तो एक दूसरे से 5 आवर में अगर मिलते हैं तो उससे हमारा कंडीशन मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू 20। क्लियर, अब हमारा क्या है सेकंड कंडीशन कि जब वो टुवर्ड्स ईच अदर ए इस डायरेक्शन में और बी से कार जो चल रही इस डायरेक्शन में अगर मूव करे ट्रेवल करे तो उस कंडीशन में 1 घंटे में मिल जाती है, ठीक है। तो हम ये निकालें, ये कैलकुलेट करें कि ए द्वारा जो है बाई ए कार जो है जितनी डिस्टेंस कवर्ड की है 1 आवर में वो क्या है, और बी कार द्वारा जो है 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है उसको कैलकुलेट करें, और उसके बाद ये जोड़ दें, इसको क्या करेंगे सम कर दें तो क्या मिल जाएगा आपका 100, तो ये सेकेंड रिलेशन मिलेगा। चलिए देखते हैं, नोट कर लें तो बाई सेकेंड क्या हो जाएगा आपका कि डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए इन 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है x, टाइम क्या है 1, क्या मिल गया आपका x किलोमीटर, ठीक है। फिर डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बी इन 1 आवर क्या मिल गया आपका y इंटू 1 इक्वल टू वाई। क्लियर, तो हमारा क्या हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू 100, आपका ये हो गया सेकेंड, ठीक है। नोट कर लें तो एक रिलेशन मिला x माइनस वाई इक्वल टू 20 और एक रिलेशन मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 100। क्लियर, तो फर्स्ट जो है रिलेशन था आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें किस मेथड से, बाई एलिमिनेशन। तो y का कोफिशिएंट क्या है 1 है और y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, साइन क्या है अपोजिट है, तो अपोजिट है तो क्या करेंगे बाई एडिंग। हमने जो है पहले डिस्कस किया है एलिमिनेशन मेथड में कि किसी भी वेरिएबल का हम कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल ऑलरेडी पहले से ही है तो उसमें अब ये देखेंगे कि उसका साइन जो है अपोजिट है ये सेम है, तो अगर अपोजिट है तो बाई एडिंग, अगर सेम है तो बाई सब्सट्रैक्शन, ठीक है। चलिए करें इसको, तो एडिंग में y कैंसिल, x 2x 120, तो x क्या मिल गया आपका 120/2 दैट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर।
दैट मीन्स जो कार ए से प्लेस ए से ट्रेवल की है उसका जो है स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में रख दें तो y का वैल्यू मिलेगा आपका, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 60 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। क्या हो गया आपका कि A से जो कार मूव की है चली है उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और जो B से ट्रेवल की है उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नोट कर ले। तो वर्ड प्रॉब्लम जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड ये प्रॉब्लम था, डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम था PYQ 2010। क्या था आपका PYQ 2010। ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट टाइप का जो है वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है आपका नंबर से रिलेटेड। क्या है? नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि द सम ऑफ टू नंबर्स, क्वेश्चन आपका है कि द सम ऑफ टू नंबर्स बी 8। क्या है आपका कि द सम ऑफ टू नंबर्स बी 8 एंड द सम ऑफ their reciprocal be 8/15, then find the numbers। क्या आपका find the numbers। क्वेश्चन है आपका कि दो नंबर है। क्या है? दो नंबर है जिसका सम 8 है, जिसका सम क्या है? 8 है और उसके रेसिप्रोकल का सम जो है 8/15 है। तो वो दो नंबर हमें निकालना है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करें, इसको फाइंड आउट करें कि नंबर्स क्या होंगे। तो सपोज करें कि लेट नंबर्स भी x एंड y। क्या नंबर है? सपोज कर ले कि दो नंबर हमारे क्या है? x एंड y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ टू नंबर्स बी 8। फर्स्ट रिलेशन आपका क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, दोनों नंबर का सम जो है 8 है। क्लियर। सेकेंड कंडीशन है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x होगा और y का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/y होगा। तो क्या है कंडीशन आपका कि दोनों के रेसिप्रोकल का सम जो है 8/15 है। क्लियर, ये फर्स्ट है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स वाई क्या होगा? हमारा एलसीएम होगा। एक्स वाई क्या होगा? एलसीएम होगा। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8/15। अब x प्लस वाई को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? 8 रिप्लेस कर सकते हैं। तो 8/xy इज इक्वल टू 8/15। यहां से क्या मिल गया आपका? xy इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये आपका सेकेंड रिलेशन हो गया। क्या हो गया? सेकेंड रिलेशन। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एक हमारा लीनियर इक्वेशन मिल गया और एक्स वाई इज इक्वल टू 15 एक रिलेशन मिल गया। क्लियर। तो हम जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखा है। तो यहां पे एक रिलेशन तो लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, लेकिन दूसरा जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नहीं है, प्रोडक्ट में है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एक और जो है रिलेशन लीनियर इक्वेशन चाहिए। तो चलिए दोनों के हेल्प से हम एक थर्ड लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करें। तो x माइनस, उसके लिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होता है। इसको यहां पे यूज करें तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 15 क्या हो गया आपका? 64 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर। तो फिर आपका हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीन्स
x माइनस वाई इक्वल टू 2। क्या कौन सा रिलेशन हो गया आपका? थर्ड रिलेशन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड से सॉल्व करें इसको, फर्स्ट और थर्ड को बाई एलिमिनेशन हमारा ये क्या हो जाएगा? बाई एडिंग कैंसिल हो गया, तो हो गया 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। क्लियर? x का वैल्यू मिल गया, मतलब एक नंबर मिल गया x, फिर क्या चाहिए? दूसरा नंबर y, तो y के लिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, 1 में रखिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x क्या है आपका? 5 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या मिल गया आपका? 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3। तो एक नंबर हो गया आपका 5 एंड दूसरा नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। क्लियर? इसमें क्या था आपका क्वेश्चन में कि दो नंबर हैं जिसका सम जो है 8 है और दूसरा कंडीशन है कि उसका रेसिप्रोकल का सम जो है 8/15 है, देन फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो हमने जो है दो नंबर्स लिया x y, उसका सम 8 है, उसके रेसिप्रोकल का सम 8/15 है। क्लियर? और सिंप्लीफाई किया तो हमने पाया कि एक नंबर जो है 5 है और दूसरा नंबर क्या है? 3 है। क्लियर? नोट कर लें। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है बुक से प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, नंबर से रिलेटेड। नेक्स्ट टाइप है आपका नंबर से रिलेटेड कि ए 2 डिजिट नंबर, क्वेश्चन आपका कि ए 2 डिजिट नंबर ए 2 डिजिट नंबर is 4 times the sum of its digit। क्वेश्चन क्या आपका कि a 2 digit number is 4 times the sum of its digit and twice the product of its digits, then find the number। क्या करना है हमें कि एक जो है 2 डिजिट का नंबर है जो कि अपने डिजिट के सम के 4 टाइम्स। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है कि कोई नंबर 2 डिजिट का नंबर अपने डिजिट के सम का जो है क्या है? 4 टाइम्स है। सेकंड है कि नंबर जो है अपने डिजिट के प्रोडक्ट का ट्वाइस है, देन फाइंड द नंबर। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो क्या होगा आपका कि सपोज सॉल्यूशन आपका क्या है आपका कि लेट टेंस डिजिट बी x एंड यूनिट डिजिट बी y। ठीक है, तो नंबर क्या होगा आपका? टेंस डिजिट जो है x है और यूनिट डिजिट क्या है? y है, तो नंबर क्या होगा? 10x प्लस y। नंबर क्या होगा? 10x प्लस y। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है आपका? फर्स्ट कंडीशन है कि जो नंबर है वो 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। फर्स्ट कंडीशन हो गया आपका कि जो नंबर है 10x प्लस y वो अपने डिजिट के सम का 4 टाइम्स है। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 10x प्लस y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। साइड चेंज करें तो 6x इज इक्वल टू 3y, तो 2x इज इक्वल टू y। क्या हो गया ये आपका फर्स्ट रिलेशन। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखें क्या है। सेकंड कंडीशन है कि नंबर है वो क्या है? ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। ठीक है,
10x प्लस वाई इक्वल टू 2xy। क्लियर? ये आपका हो गया सेकेंड रिलेशन। ठीक है, इन दोनों जो है रिलेशन को हम क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलिए पुट करें y का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या है आपका यहाँ पे 2x पुट कर दिए, y का वैल्यू 2x, क्या मिल गया आपका 12x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0, तो 4x अगर कॉमन लें तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो चीज का जो है 4 क्या है, नंबर है, x वेरिएबल है एंड x माइनस 3 वेरिएबल है। तो दो जो है फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है, दैट मीन्स कम से कम एट लिस्ट जो है वन फैक्टर क्या होगा, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर कम से कम 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो x इज इक्वल टू 0 लिखें, तो x इज इक्वल टू 0 लिखें तो 10th डिजिट हमारा है x, क्या हमने सपोज किया है 10th डिजिट x है, 10th डिजिट x है, और जो नंबर क्या है 2 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट के नंबर में 10th डिजिट 0 नहीं हो सकता, दैट मीन्स x डज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई ना कोई एक कम से कम 0 होगा या दोनों 0 होगा, तो ये 0 नहीं है, दैट मीन्स x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो यहां से हमको क्या मिल गया x इज इक्वल टू 3। तो जो 10th डिजिट है वो क्या मिल गया 3। अब जो है x का वैल्यू किसी भी रिलेशन में रखें तो पुटिंग, यहां देखें तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्या मिल गया आपका 6। तो नंबर क्या हो गया, नंबर आपका हो गया 36। क्लियर? क्लियर? नोट कर लें। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम ऐसे करते हैं, इसे बुक से प्रैक्टिस भी करें, इस टाइप का क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस करें। हर टाइप का जो है एक एक प्रॉब्लम जो है हमने लिया है आपको समझाने के लिए कि कैसे करें, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, हमने जो है पूरी तरह से एक ही प्रॉब्लम लेकर के टोटल कॉन्सेप्ट को समझाया है। ठीक है, तो चलिए नोट करें। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम लें, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका किस पे, फ्रैक्शन पे। किस पे आपका प्रॉब्लम है, फ्रैक्शन पे। तो फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम जो है, ठीक क्या है, चलिए क्वेश्चन पहले लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन is 3 less than twice the डिनोमिनेटर। क्वेश्चन आपका कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो डिनोमिनेटर के ट्वाइस से 3 लेस है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका कंडीशन है कि इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर if each of the numerator and denominator decrease by 1, the fraction become 1/2, then find fraction। क्या है क्वेश्चन आपका कि दी सम ऑफ किस पी वाई क्यू है,
किस ईयर का है? 2010 का। 2010 का जो है PYQ है। क्वेश्चन क्या है आपका कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है डिनोमिनेटर के ट्वाइस से 3 लेस है। तो सपोज करें लेट फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपका? फर्स्ट कंडीशन है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम हो गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम डिनोमिनेटर के ट्वाइस से 3 लेस है, डिनोमिनेटर के ट्वाइस से 3 लेस है। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया? x - y -3 फर्स्ट रिलेशन। क्या मिल गया आपका? फर्स्ट रिलेशन, ठीक है। अब बाई सेकेंड कंडीशन है कि ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से 1 डिक्रीज करें तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1/2 हो जाता है। क्लियर? तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 × x - 1 = y - x, तो क्या हो गया आपका? 2x - 2 = y - x। साइड चेंज करें, क्या मिल गया आपका? 2x - y = 1। क्लियर? तो फर्स्ट रिलेशन मिल गया x - y = -3 एंड सेकेंड रिलेशन मिल गया 2x - y = 1। क्लियर? अब जो है इन दोनों रिलेशन को सॉल्व करें, तो फर्स्ट को लिखें यहीं पे, तो x - y = -3, ठीक है। तो बाई एलिमिनेशन क्या होगा? बाई सब्सट्रैक्शन साइन क्या होगा? चेंज होगा। तो प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, कैंसिल हो गया। यहां से क्या मिल गया? x = 4। क्लियर? तो न्यूमरेटर हो गया आपका 4। अब इसका वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन रखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। चलिए रखिए, इसमें 1 क्या था आपका रिलेशन? x - y = -3। x का वैल्यू क्या है? 4 है, तो y का वैल्यू क्या मिल गया आपका? 4 + 3 = 7, ठीक है। तो फ्रैक्शन आपका क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया 4/7। क्लियर? तो फ्रैक्शन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में लीनियर इक्वेशंस जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया रहता है, जिससे जो है हम वेरिएबल के फॉर्म में, लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में सबसे पहले प्राप्त करते हैं, उसके बाद उस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका एज से रिलेटेड। किससे है? एज से रिलेटेड। तो एज से रिलेटेड जो है वर्ड प्रॉब्लम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको? चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 5 years ago, क्या क्वेश्चन आपका कि 5 years ago, क्वेश्चन है कि 5 years ago A was twice, A was thrice as old as B. Clear? And 10 years later, age of A become twice the age of B. Clear? Then find their present age। क्या निकालना हमें? A और B का प्रेजेंट एज कैलकुलेट करना है। क्या क्वेश्चन है कि 5 year ago A और B जो है 2 व्यक्ति हैं, 2 मैन हैं, A एंड B नेम है व्यक्ति का,
ए एंड बी, कह रहा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, ठीक। ए जो मैन है उसका एज बी के एज का क्या है, थ्राइस है। और 10 ईयर्स लेटर ए का एज जो है बी के एज का क्या है, ट्वाइस है। तो कह रहा है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मैंने ए और बी का प्रेजेंट एज कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो चलिए सपोज करें, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी बी वाई। क्लियर? क्लियर? क्या कह रहा है? फर्स्ट कंडीशन है 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, ठीक है। देखें ए का एज क्या होगा, एज ऑफ ए, आज जो है ए का एज क्या है, एक्स ईयर है, तो 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले क्या होगा, x माइनस 5, क्या होगा, x माइनस 5। एज ऑफ बी 5 ईयर्स एगो क्या होगा, y माइनस 5। क्लियर? क्वेश्चन क्या आपका कि 5 ईयर्स एगो ए वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, कह रहा है कि ए का जो एज है बी के थ्राइस है, ए का जो एज है बी का थ्राइस है, ठीक है। तो चलिए क्या हो गया आपका, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, यहां से मिल गया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। क्लियर? तो बाई फर्स्ट कंडीशन जो है एक रिलेशन मिला, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। क्लियर? अब नेक्स्ट है आपका कि आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स लेटर माने 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, तो 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर, चलिए ए का एज निकालें, एज ऑफ ए, तो आज जो है अगर ए का एज प्रेजेंट टाइम में x है तो 10 ईयर्स आफ्टर क्या होगा, x प्लस 10, और एज ऑफ b ये भी क्या हो जाएगा, y प्लस 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एज ऑफ ए बिकम ट्वाइस द एज ऑफ b, जो एज a का है वो b के एज का ट्वाइस होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या हो गया आपका 2y प्लस 20, दिस इंप्लाई दैट x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये आपका सेकेंड रिलेशन हो गया। क्या हो गया, सेकेंड रिलेशन। तो फर्स्ट रिलेशन था x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 एंड सेकेंड रिलेशन x माइनस 2y इक्वल टू 10। क्लियर? चलिए लिखें यहाँ पे, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 10। सिंप्लीफाई करें बाई एलिमिनेशन, x को कैंसिल करें, ठीक है, x को कैंसिल करें, कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20, तो y इक्वल टू क्या हो गया 20। y किसका एज था, b का एज था, b का एज था, तो b का एज क्या हो गया आपका 20 ईयर्स, b का एज क्या हो गया 20 ईयर्स। अब x का एज निकालें, तो किसी में भी अगर हम y का वैल्यू रखें, तो y का वैल्यू रखें तो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू कितना हो गया 10 प्लस 40 इक्वल टू 50, ठीक है। क्लियर? तो a का एज हो गया 50 ईयर एंड b का एज हो गया आपका 20 ईयर। क्लियर? क्लियर? तो एज से रिलेटेड ऐसे जो है वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टाइप, एक और जो है नेक्स्ट टाइप का वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से रिलेटेड जो है वर्ड प्रॉब्लम एक अलग टाइप का और देख लें। चलिए ये क्वेश्चन जो है किससे रिलेटेड है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ज्योमेट्री से। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी होता है उसे यूज करके हम कैसे जो है उसको फाइंड आउट करें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल ए इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिग्री
एंड एंगल बी इज इक्वल टू y प्लस 5 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 2y प्लस 15 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 4x माइनस 7 डिग्री। क्लियर? कह रहा है कि इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल ए इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू y प्लस 5 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 2y प्लस 15 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 4x माइनस 7 डिग्री। ठीक है? देन फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स। तो हमें क्या करना है? सभी जो है एंगल्स का मेजर फाइंड आउट करना है। क्लियर? क्या दिया आपका क्वेश्चन? इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को वेरिएबल के फॉर्म में दे रखा है। तो वेरिएबल के फॉर्म में दे रखा है तो उसको क्या करा है कि जो है एग्जैक्ट जो है एंगल का एग्जैक्ट जो है मेजर वैल्यू बताइए कि एग्जैक्ट क्या होगा। वेरिएबल के फॉर्म में दे रखा है और उसने क्या पूछा है कि एग्जैक्ट जो है उस एंगल का वैल्यू क्या होगा, कैलकुलेट करें। ठीक है? विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है? टू वेरिएबल्स है भी x एंड y। ठीक है? तो क्या होता है, पिछले क्लासेस में 9-8 में हमने जो है पढ़ा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है क्या होता है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स जो होते हैं, चारों जो वर्टेक्स होते हैं वो सर्किल के किस पे होते हैं, सरकमफरेंस पे होते हैं। क्लियर? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टेक्स जो होते हैं, चारों वर्टेक्स सर्कल के जो है सरकमफरेंस पे हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी एक होता है कि जो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स कि ABCD be a cyclic quadrilateral, that means opposite the sum of opposite angles, angle A plus angle C is equal to 180 and angle B plus angle D is equal to 180. Clear? In the question given angle A is equal to 2x minus 1 and angle C is equal to 2y plus 15, that is equal to 180. तो 2x plus 2y is equal to 180 minus 14, 15 minus 1 14, साइड चेंज हुआ, क्या मिल गया आपका 166। तो x प्लस वाई क्या मिल गया, 2 से डिवाइड कर दें 83। क्लियर? एक इक्वेशन मिल गया। अब इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स B and D इज आल्सो 180। तो एंगल B इज गिवन y प्लस 5 एंड एंगल D इज गिवन 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 180। क्या मिल गया आपका यहाँ से, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 182। क्लियर? सेकेंड रिलेशन। और फर्स्ट सेकेंड को हम सॉल्व करें तो चलिए हमने यहां लिख दिया सेकेंड रिलेशन। अब बाई एलिमिनेशन इसको सॉल्व करें, क्या होगा आपका, बाई सब्सट्रैक्शन चेंज हो गई है, साइन कैंसिल, तो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 12 में से 3 गया, क्या हो गया 9, और 17 8 9, क्या हो गया x इज इक्वल टू 99/3 33। क्लियर? अब x का वैल्यू जो है हम किसी में रखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है? 1 में रखें, क्या है x प्लस y इज इक्वल टू 83, x का वैल्यू क्या है 33 प्लस y इज इक्वल टू 83, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 50। क्लियर? अब जो है हमें क्या चाहिए, क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं A B C D उनका मेजर वैल्यू चाहिए। तो एंगल है क्या ये 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1, x क्या है 2 इंटू 33 माइनस 1 66 माइनस 1, क्या मिल गया आपको 65। B क्या है आपका
y प्लस 5, y क्या है 50, तो 50 प्लस 5, 50 प्लस 5 कितना हो गया 55। फिर एंगल C कितना हुआ, एंगल C है 2y प्लस 15, तो 2y 50 प्लस 15 कितना हो गया 115। ठीक है, एंगल D क्या है आपका 4x माइनस 7, x क्या है 33 माइनस 7, क्या मिल गया आपको 125। क्लियर। तो जो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स थे उसका मेजर वैल्यू कितना मिल गया, एंगल A इक्वल टू 65, एंगल B इक्वल टू 55, एंगल C इक्वल टू 115 एंड एंगल D इक्वल टू 125। क्लियर, नोट कर लें। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से रिलेटेड जो है वर्ड प्रॉब्लम का हर टाइप का जो है क्वेश्चन हमने किया है। इन टाइप का जो है क्वेश्चन जो है बुक से आप प्रैक्टिस कर लें। इसी के साथ आपका लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर जो है फिनिश्ड होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।